उसके बाद जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में हम देखते हैं कि जो मेन इशू क्या है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो थी उसका मेन इशू था डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो सेकंड था उसमें था ओप्रेशन, और जो थर्ड है मार्जिनलाइजेशन। जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल जो राइट्स हैं मैन के पास हैं वही जो हैं फीमेल के पास भी होने चाहिए, जैसे वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स और भी सारे। तो थ्रू लेजिस्लेशन इक्वालिटी लाई जा सकती है, और उनकी जो अप्रोच है वो क्या है, इक्वालिटी, यानी मैन और वुमेन जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लिबरल जो आइडियाज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जो सेकंड जो वेव है फेमिनिज्म की, वो क्या बोलते हैं, जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो मेन इशू है। जो मेल या फिर मेल क्रिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉज हैं उनके द्वारा, तो वुमेन को इनसे लिबरेट करके क्या किया जा सकता है, आज़ाद किया जा सकता है, उनको फ्रीडम दी जा सकती है। तो जो भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्फोर्स जो डोमेस्टिसिटी या फिर जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैमिली है, जो पैट्रियार्की है, उसको ख़त्म करके एबॉलिश करके यहाँ से वुमेन को लिबरेट किया जा सकता है, और इसके लिए हमें सेक्सुअल रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो अप्रोच कौन सी है, डिफरेंस अप्रोच। यहाँ पे वो मैन को वुमेन के इक्वल नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि वुमेन की जो है वो एक अलग इंडिविजुअलिटी है और आइडेंटिटी है, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे वो रेडिकल अप्रोच अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सभी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की बात करते हैं, जेंडर सेंसिटिव, जेंडर लिटरेचर और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो मार्जिनलाइजेशन की बात करता है, यानी कि जो वुमेन, जैसे सेकंड वेव में वो वुमेन एज ए क्लास बात करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वुमेन को अगर हम एक क्लास मान लेंगे तो जो सब ग्रुप्स हैं वुमेन में, तो वो जो उनकी जो सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं है, और फिर वो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दुनिया में जो अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर्स हैं और सभी कल्चर्स की वुमेन की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। इसलिए वो किसकी बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, और अप्रोच क्या है, डाइवर्सिटी, सबको इंक्लूड करके चलते हैं, और उनके लिए अलग अलग जो है उनकी डिमांड्स हैं, और उनकी अप्रोच क्या है, डाइवर्सिटी अलग। तो इसमें वो इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं, और किसका इन्फ्लुएंस देखा जाता है, पोस्ट मॉडर्निज्म का।